प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आज के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम लोग अपने टीजीटी के सिलेबस में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित विज्ञान शाकुंतल के बारे में जानेंगे। आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अभिज्ञान शाकुंतल के संक्षिप्त परिचय के बारे में, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ यूपी टीजीटी के। तो इसके कौन रचयिता हैं, कौन प्रेरणा है, कहाँ से लिया गया है, क्या है, यह सब के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अधिकांशतः पेपर में यहीं से प्रश्नों को उठाया जाता है। 2-4 प्रश्न जरूर आते हैं और इन्हीं से जुड़े आते हैं। संक्षिप्त परिचय में आपको पूरा मिल जाएगा, कौन इसके रचयिता है, कौन छंद है, कितने अंक हैं, कौन सा अंक का कौन सा नाम है, इत्यादि विषयों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं महाकवि कालिदास जी, तो इसके प्रेरणा के बारे में बात करते हैं। प्रेरणा या रचयिता कह लें या लेखक कह लें। लेखक तो अभिज्ञान शाकुंतल के लेखक हैं हमारे महाकवि कालिदास। अब महाकवि कालिदास जी लेखक हैं इसके। अब हमको यह पता करना है कि इनकी स्थिति क्या थी, मतलब किस समय यह लिखा गया है, स्थिति अर्थात समय क्या था। इनके समय की बात करें तो ईसा पूर्व 57 प्रथम शताब्दी माना जाता है महाकवि कालिदास जी का समय। अभिज्ञान शाकुंतल जब नाटक रच रहे थे, उनकी रचना कर रहे थे, उस समय इनका समय ईसा पूर्व 57 प्रथम शताब्दी माना जाता है। अब यह है क्या, तो यह विद्या। अब यहाँ पाएगा कि विद्या अभिज्ञान शाकुंतल की कौन सी विधा है, तो विधा इसका नाटक है। कौन सी विधा है, तो नाटक है। यह ग्रंथ महाकाव्य नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक 7 अंकों वाला नाटक है। अब इसकी बात करें, इसमें वृत्ति कौन सी है, वृत्ति तो इसमें वृत्ति है कौशिक वृत्ति है। कौशिक वृत्ति है। और गुण की बात करें, गुण तो इसमें माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण। और माधुर्य गुण के साथ महाकवि कालिदास जी की रीति को हम देखें तो इनकी बहुत प्रसिद्ध रीति है। कौन सी, तो वैदर्भी रीति है। रीति कौन सी होगी, तो वैदर्भी रीति है। महाकवि कालिदास जी की रीति कौन सी, तो वैदर्भी रीति है। और इसमें गुण कौन सा, माधुर्य गुण है। और वृत्ति की बात करें तो इसमें कौशिक वृत्ति है। अब हम इसके उपजीव्य की बात करते हैं। उपजीव्य, उपजीव्य होता क्या है, तो उपजीव्य उसे कहा जाता है जहां से कहानीकार, लेखक या रचनाकार अपने कहानी या नाटक के कथानक को उठा करके, उसका माध्यम बना करके उस कहानी को लिखना प्रारंभ करता है। जैसे यह नाटक है और इस नाटक को कहाँ दर्शाया गया है, तो यह नाटक सर्वप्रथम है कहाँ पे, महाभारत में। महाभारत और महाभारत का आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व में यह 67 से लेकर 74 अध्यायों तक इसका वर्णन मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। और वर्णन मिलता है और इसमें 300 श्लोकों में यह निबद्ध है। उसके बाद इसकी बात किया जाए तो महाभारत में यह शाकुंतलोपाख्यान नाम से वर्णित है। शाकुंतलोपाख्यान नाम से वर्णित है। और दूसरा इसका प्रमाण मिलता है कहाँ, तो पद्म पुराण में। पद्म पुराण, और पद्म पुराण में देखा जाए तो स्वर्गाखंड में इसका प्रमाण मिलता है।
प्रमाण मिलता है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतल महाभारत के आदि पर्व इसका उपजीव्य है और 67 से लेकर 74 श्लोकों में कुल 300 श्लोकों में यह कहानी वर्णित है। और जो कहानी वर्णित है जिसको कहा किया गया है तो शाकुंतलोपाख्यान के नाम से उसमें वर्णित है। दूसरी बात की पद्म पुराण का स्वर्गाखंड जो है उसमें भी इसका उपजीव्य मिलता है, उसकी कहानी या इसका कथन मिलता है। अब हम बात करते हैं रस की। इसमें रस कौन सा है तो रस को हम देखेंगे तो इसमें महाकवि कालिदास जी ने श्रृंगार रस डाला है। कौन सा? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। तो पहला भेद होता है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरे भेद की बात करें तो विप्लव श्रृंगार, विप्लव श्रृंगार। तो इसमें दोनों अर्थात दोनों का संयोग है। इसमें किसमें? अभिज्ञान शाकुंतल में दोनों का संयोग है। प्रथम अंक के दूसरे तीसरे अंक तक आप जाएंगे तो इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन मिलता है। और उसके बाद जब 5वें अंक में जाएंगे तब तो राजा पहचानने से मना करता है, तो इनका वियोग भी होता है, तो विप्लव श्रृंगार भी हो जाता है। और शुरू के अंकों में इनका संयोग श्रृंगार भी होता है। संयोग श्रृंगार वहां प्रयोग होता है जहां पे नायक और नायिकाओं के रति क्रीड़ा या संभोग रस बीज को कहा जाता है। तो जहां नायक और नायिकाओं के प्रेम का वर्णन होता है उसे संयोग श्रृंगार करते हैं। और जहां नायक और नायिकाओं के जुदाई का, विरह का वर्णन मिलता है वहां पे विप्लव श्रृंगार होता है। तो यहाँ पे महाकवि कालिदास जी ने श्रृंगार रस में यह पूरा नाटक निबद्ध है, किंतु इसमें से संयोग श्रृंगार और विप्लव श्रृंगार दोनों श्रृंगारों का यूज है। अर्थात इसमें प्रधान रस श्रृंगार रस है। अब हम बात करते हैं छंद की। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में छंद कितने हैं? तो छंद को देखिए, कुल छंद 24 है। कुल छंद कितने हैं? 24 छंदों का प्रयोग महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतल में किया है। तो कुल 24 छंद का प्रयोग किया है, प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक छंद कौन सा है? सर्वाधिक छंद। तो सर्वाधिक छंद की बात करें तो आर्या छंद सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। और दूसरे नंबर पे तिलका। सर्वाधिक प्रयोग आर्या छंद का है और दूसरे नंबर पे वसंत तिलका छंद का है। अब हम बात करते हैं छंद के बाद अलंकार की। अलंकार, तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें सबसे ज्यादा जिस अलंकार का प्रयोग किया गया है वह उपमा अलंकार है। सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार है। और कितनी बार प्रयोग किया गया उपमा अलंकार का? तो 180 उपमाओं का वर्णन मिलता है। उपमाओं का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। तो अभिज्ञान शाकुंतल में छंद कुल कितने हैं? 24 छंद हैं। और सबसे ज्यादा जिस छंद का प्रयोग हुआ है तो आर्या छंद का और दूसरे नंबर पे वसंत तिलका छंद का। अगर अलंकार की हम बात करें तो अलंकार सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। और कितनी उपमाओं का वर्णन मिलता है? तो 180 उपमाओं का अभिज्ञान शाकुंतल में वर्णन मिलता है। उसके बाद हम बात करें कि विभक्त किसमें है? तो विभक्त यह नाटक अंकों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? अंकों में विभक्त है। अंकों में विभक्त है। कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। 7 यह अभिज्ञान शाकुंतल नाटक 7 अंकों में विभक्त है। उसके बाद हम बात करें इसमें कुल श्लोक कितने हैं? तो श्लोक की बात करें तो कुल श्लोक
कुल श्लोकों की संख्या 196 है। कितना है? 196। तो पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल में कितने छंद हैं, कुल छंद कितने हैं, सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाले छंद कौन से, कितने इसमें श्लोक हैं, कौन सा इसमें अलंकार है, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली छंद कौन सी है। यह परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। इसमें एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले नहीं सकें, कहीं कलम से हम लिख रहे हैं तो उसमें साफ दिखाई नहीं देगा, हम बताएंगे तभी, अगर दिखाई दे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे श्लोक कुल कितने हुए, तो 196 श्लोक हुए। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इस नाटक के नायक। तो इस नाटक के नायक कौन है और किस कोटि का होता है। तो हमारे संस्कृत साहित्य में 4 प्रकार यानी कि 4 कोटि के नायक बताए जाते हैं। धीरोदत्त, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रसाद। तो ऐसे नाटक बताए जाते हैं। नाटक में जो हमारे जो नायक हैं उनके कोटि को बताया जाता है। तो यहाँ पर नायक कौन है, तो नायक है दुष्यंत। और दुष्यंत कहाँ के राजा थे, तो हस्तिनापुर के राजा हैं। हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के राजा हैं। और यह किस कोटि के हैं, यह धीरोदत्त कोटि के हैं। धीरोदत्त कोटि के हैं, धीरोदत्त कोटि के नायक हैं। और इनकी यह विशेषता होती है कि ये बहुत धैर्यवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, संघर्षशील होते हैं, पराक्रमी होते हैं। और इसी कोट में भगवान श्री रामचंद्र जी भी आते हैं और कृष्ण भी आते हैं और दुष्यंत भी इसी कोटि के हैं, यानी कि धीरोदत्त। अब बात करें नायिका की। नायिका, तो इसकी नायिका अभिज्ञान शाकुंतल की जो नायिका है उसका नाम क्या है, शकुंतला। शाकुंतला, शाकुंतला। और यह कैसी नायिका है, तो यह मुग्धा नायिका है। यह मुग्धा नायिका है। स्वकीया, प्रकीया, मुग्धा, इसमें भी 4 कोटि की होते हैं। तो मुग्धा नायिका का यह विशेषण होता है कि वह शर्म करती हैं, लज्जा करती हैं और हया, लज्जा, हया के साथ अपने यौवन को छुपाती हैं या अंग प्रदर्शन नहीं इत्यादि इसमें विशेषता बताई जाती है कि ऐसे ऐसी यह उनकी नायिका थी। अब हम बात करते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है उसका नाम काहे पड़ा, किसके लिए पड़ा। तो देखिए यहाँ पे नामकरण, अब हम डालेंगे यहाँ पे नामकरण। तो नामकरण में हम देखते हैं तो इसका अब नाम क्या है, अभिज्ञान। क्या नाम है, अभिज्ञान। और अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान। अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान और शकुंतला इसकी नायिका है। तो इसीलिए इस अभिज्ञान शाकुंतल, और अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान, अर्थात अभिज्ञान यानी कि यहाँ पे पहचान कौन सी थी, तो यहाँ पे पहचान थी इनकी क्या, मुद्रिका। मुद्रिका मतलब अंगूठी। अंगूठी जो थी यह शकुंतला के लिए वह अस्त्र था जो दुर्वासा के श्राप से उनको बचा सकता था। लेकिन जब यह जाती है 5वें अंक में तो यह शची तीर्थ में इनकी अंगूठी गिर जाती है जो एक मछली के पेट में चला जाता है। 5वें अंक में जब राजा पूछते हैं कि कुछ ऐसा है तो जिसको पहचान में आए, तो गौतमी और सारंगव और सारोदत्त लोग बताते हैं कुछ तो दिखावे, ढूंढती रह जाती है, वो अंगूठी नहीं मिलती है। तो इसीलिए यह अभिज्ञान जो पहचान था इस नाटक के नायिका का वह थी मुद्रिका, अर्थात अंगूठी थी जो शची तीर्थ में गिर जाती है, तो दिखा नहीं पाती है। इसीलिए वहां पे दुर्वासा का श्राप हावी होता है और वह इनको पहचानने से मना कर देते हैं। प्रसव पीड़ा में यह जब बाहर निकलती है सारंगो और सारदत्त कुछ आवेशपूर्ण बातें राजा से करते हैं, लेकिन इनको पहचानने से जब मना कर देते हैं राजा दुष्यंत, तो यह जाती है फिर इनके माता की अर्थात मेनका जिनकी माता है और इनके जो पिता थे विश्वामित्र, जबकि काश्यप तो पालक पिता हैं, तो मेनका की सखी सानुमति आती है और इनको लेकर चली जाती है। तो वही मुद्रिका है और नामकरण इसका इसीलिए हुआ, अभिज्ञान का मतलब पहचान और वही पहचान होता तो शायद वह राजा इनको पहचान जाते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें विदूषक भी पूछा जाता है। विदूषक कौन होता है, तो आइए देखते हैं विदूषक इसका कौन सा है। विदूषक, और विदूषक की बात करें तो इसका विदूषक है माधव्य और कहीं कहीं माधव है।
माधव्य या माधव विदूषक ऐसा पात्र होता है जो राजा का बहुत ही प्रिय होता है। होता तो वह भी अनुचर ही होता है, लेकिन राजा से बहुत प्रिय में होता है। कुछ कॉमेडियन टाइप का होता है जिसमें राजा लोग अपनी सभी बातों को कहते हैं, चाहे जो भी हो, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, और हर बातों में यह शेयर होता है। तो इस नाटक का जो विदूषक है उस विदूषक का नाम माधव्य या माधव्य है। अब हम बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतल में मंगलाचरण। मंगलाचरण, और जो इसका मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक है। आशीर्वादात्मक। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु निर्देशात्मक होता है, नमस्कारात्मक होता है और आशीर्वादात्मक होता है। मेघदूत में हम देखें, किराता अर्जुनियम में देखें तो उसका मंगलाचरण जो है वस्तु निर्देशात्मक है, और नीति शतकम का मंगलाचरण जो है वह नमस्कारात्मक है, और यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण जो है वह आशीर्वादात्मक है। लेकिन आशीर्वाद किसी भी ग्रंथ को, किसी भी काव्य को या नाटक है, इसको शुरू करने से पहले लोग अपने इष्ट का, अपने आराध्य का जरूर नमन करते हैं, सुमिरन करते हैं। उसके बाद इसी तरह महाकवि कालिदास जी शैव थे, तो शैव होने के कारण यहाँ पे उन्होंने किसका मतलब आह्वान किया है, तो यहाँ पे जिसका आह्वान किया है भगवान शिव के अष्ट रूप मूर्ति का आह्वान किया गया है, आह्वान किया गया है, और आशीष प्राप्ति के लिए वंदना किया गया है। अर्थात वह 8 मूर्तियों के बारे में बताते हैं अपने मंगलाचरण में कि भगवान शिव हमारे समकक्ष प्रत्यक्ष रूप से वह हमको देखते हैं, वह हमारा पालन करते हैं। तो 8 मूर्तियों की गणना कराएंगे तो वह 8 मूर्ति के बारे में मंगलाचरण में बतलाए हैं। अब मंगलाचरण में देखें तो मंगलाचरण में छंद कौन सा है, तो छंद की बात करें मंगलाचरण में छंद, मंगलाचरण में छंद सगाध्रा छंद है, सगाध्रा छंद है। और सगाध्रा छंद में इन लोगों ने या 8 रूपी भगवान शिव के मूर्ति का आह्वान किया है, उनके गुणगान किया है। उसके बाद हम देखते हैं मंगलाचरण के बाद इसमें अंक के बारे में देखेंगे कि कौन सा अंक है और उसका क्या क्या नाम है। हम लोगों ने चर्चा किया था कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है वह 7 अंकों में विभक्त है। तो अब हम उस 7 अंकों को देखेंगे कि कौन सा अंक है, उसका क्या नाम है और उसमें कितने श्लोक हैं। तो हम बात करते हैं पहले प्रथम अंक की। प्रथम अंक, और प्रथम अंक का नाम क्या है, तो प्रथम अंक का नाम होता है आश्रम प्रवेश। आश्रम प्रवेश, और आश्रम प्रवेश अर्थात प्रथम अंक में जब राजा दुष्यंत एक हिरण का शिकार करते हुए वह आश्रम के तरफ मुड़ते हैं या आश्रम के तरफ जाते हैं, तो हिरण, पहले ही मंच पे यही बतलाया जाता है कि हिरण इनको मुड़ मुड़ के देखता है और फिर भागता है अपने शरीरों को लेकर के। तो वहां पे पहले पैखाना जो है वह राजा को कहते हैं कि मारो मत ये हिरण, या हिरण को मत मारिए राजा, यह आश्रम का हिरण है। तो पहले अंक में इसका नाम होता है आश्रम प्रवेश, अर्थात वह आश्रम में प्रवेश करते हैं। और इसमें कुल श्लोकों की संख्या देखा जाए तो 34 श्लोक है। अब हम बात करते हैं दूसरे अंक की। दूसरा अंक, और दूसरा अंक में उसका नाम है आश्रम निवेश। आश्रम निवेश, और आश्रम निवेश में जब मैखानस से बात होती है, राजा उस हिरण को नहीं मारते हैं, उसके बाद वह कर्ण ऋषि के लिए कर्ण ऋषि के आश्रम में जाते हैं। लेकिन कर्ण ऋषि नहीं होते हैं, वह अपनी पुत्री अर्थात पालक पुत्री जो शकुंतला है उसके मंगल कामना के लिए सोम तीर्थ गए होते हैं स्नान करने। वहां पे बस आदर सत्कार करने के लिए हमारी शकुंतला जो इस नाटक की नायिका है, शकुंतला और उनकी सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया होती हैं। तो ये आश्रम में क्या करते हैं, तो दूसरा अंक है और दूसरे अंक का नाम है आश्रम निवेश। और इसमें कुल कितने श्लोक हैं, इसमें कुल
18 श्लोकों का संख्या मिलता है कि इसमें कुल 18 श्लोक हैं। अब हम बात करें तीसरे अंक का। तीसरा अंक, और तीसरा अंक का नाम होता है यहाँ पे मिलन और अंक। क्या कहते हैं? मिलन अंक। और तीसरे ही अंक में इन लोगों का विवाह होता है। यह नायक और नायिका जो है उनका विवाह होता है तीसरे अंक में। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पहले ही अंक में भंवर, पागल, हाथी इत्यादि से रक्षा करते हुए दिखलाया जाता है। शकुंतला का रक्षा करते हैं। तीसरे अंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काम पीड़ा से पीड़ित यह तीसरे अंक में ही होती है। कौन? शकुंतला। तो तीसरे अंक को कहा गया मिलन अंक, और इसी में यह गंधर्व विवाह होता है। राजा रानी का प्रेम स्नेह होने के बाद इनसे गंधर्व विवाह होता है, और शकुंतला गंधर्व विवाह करने के लिए आनाकानी करती हैं कि हमारे पिताजी नहीं है, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर से उन एक दूसरे के प्रति इतना स्नेह था, इतना प्रेम था कि यह दोनों इसी तीसरे अंक में इनका मिलन होता है और इनका शादी विवाह अर्थात गंधर्व विवाह होता है। और उसमें तीसरे अंक में मिलन अंक, और मिलन अंक में कितने श्लोक हैं? तो कुल 24 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24 श्लोक हैं। अब आते हैं हम चौथे अंक पे। चौथा अंक, और चौथा अंक की बात करें, इस अंक का नाम है विदाई अंक। विदाई अंक। और यही हमको टीजीटी में, जो यूपी टीजीटी के हम लोग हैं, हमको यही इंपॉर्टेंट चौथा अंक ही पढ़ना है। और अभिज्ञान शाकुंतल के पूरे नाटक में सबसे रमणीय अंक, सबसे महत्वपूर्ण अंक जो है वह चौथा अंक ही है। और चौथे अंक में 4 श्लोक इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो विख्यात है अभिज्ञान शाकुंतल को रस सिद्ध प्रधान कहने के लिए। यह चौथा अंक है विदाई अंक, और इसी में शकुंतला की कर्ण ऋषि विदाई करते हैं। इसी में वह शावक होता है जो शकुंतला के आंचल को पकड़ता है। एक के सब वृक्ष होते हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अपना अपना योगदान करते हैं। कोई वस्त्र देता है, कोई वल्कल वस्त्र देता है, कोई रेशम, कोई हार माला, जो भी है वह सब इसी में देते हैं। और यही चौथे अंक में ही सारंगो, सारदत्त और गौतमी लेकर के यह जाते हैं कहाँ? हस्तिनापुर, राजा दुष्यंत के पास इसको छोड़ने के लिए। कहाँ जाते हैं? कहा कि यहाँ यह गर्भावस्था में रहती है। गर्भावस्था में होने के कारण कर्ण जब सोमतीर्थ से आते हैं तो आकाशवाणी होती है, उन्हें पता चल जाता है कि उनका लड़की का शादी विवाह हो चुका है। लेकिन जब राजा जानते हैं कि हमारे पुत्री की शादी एक अच्छे परिवार, खानदान या अच्छे राजा के साथ हुई है, तो वह शादी से मान्य हो जाते हैं। इसमें आश्रम जीवन के बाद जो गृहस्थ जीवन है उसकी भावनाओं को बहुत ही मार्मिक ढंग से महाकवि कालिदास जी ने बतलाया है कि गृहस्थ जीवन कैसा होता है। कोई भी पिता अगर अपनी पुत्री को उसी के हाथ में देना अच्छा समझता है जिसको वह समस्त गुण संपन्न समझता हो। अर्थात राजा जो थे दुष्यंत, इसके जो नायक हैं, वह बेचारे बहुत अच्छे थे और उनके बारे में राजा काश्यप, महाराज ऋषि काश्यप को सूचना थी। इसीलिए वह उसके गंधर्व विवाह से एतराज न करते हुए बल्कि बड़े इज्जत और सम्मान के साथ अपनी पुत्री की विदाई करते हैं। और विदाई करते समय जो आम अर्थात गृहस्थ जीवन में पिता अपनी पुत्रियों की विदाई करते समय जो पीड़ा को महसूस करते हैं, फील करते हैं, वही काश्यप ऋषि अर्थात कर्ण भी महसूस करते हैं। वह बतलाते हैं कि मैं एक वनवासी, आश्रमवासी को इतना दुख हो रहा है बेटी विदाई के समय, तो बताइए जो गृहस्थ में रहे होंगे उनको कैसा होता है। तो इसी में चौथे अंक में यह सब मिलता है। और इसमें टोटल कितने श्लोक हैं? तो टोटल 22 श्लोक हैं। इसमें 22 श्लोक है। हमको मुख्य रूप से टीईटी के सिलेबस में देखा जाए, हमको अभिज्ञान शाकुंतल के ऊपर तो हमको सबके बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमको चौथे अंक के 22 श्लोक को ही पढ़ना है, याद करना है, जैसे सीखना और सिखाना जो। अब आगे बात करते हैं 5वें अंक की। और 5वां अंक आता है कौन सा? तो 5वां अंक आता है प्रख्यान अंक। इसका नाम क्या है? प्रख्यान। प्रख्यान अंक। और प्रख्यान अंक, और इसमें कुल श्लोकों की संख्या देखी जाए तो 31 है।
अब इसमें होता क्या है कि पांचवें अंक में सारंग और शारदत्त और गौतमी लेकर के जाते हैं कहाँ, हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में जब जाते हैं तो वहाँ पे द्वारपालों से यह निवेदन उन्हें विनय करते हैं राजा से मिलने के लिए, और राजा के पास जाते हैं तो शकुंतला को दिखाते हैं और शकुंतला अपनी पूरी कहानी को बताती है, लेकिन वह इनको पहचानने से मना कर देता है। और जब पहचानने से मना कर देता है तो सारंग और शारदत्त के बीच कुछ क्रोध भरी बातों को राजा और इसके बीच में वार्तालाप भी होता है, फिर भी यह पहचानते नहीं है, राजा पहचानते नहीं है। और इम्पोर्टेंट चीज एक और है कि इसी पांचवें अंक में इनकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है हंसपदिका, और हंसपदिका बीड़ा वादनी थी, बहुत अच्छा कला था उसके पास। वह गीत के माध्यम से ही इसी अंक में वह उल्हाना देती है राजा को कि हे राजा, तुम एक कली को छूने के बाद दूसरा कली छूते हो, उस कली को पूछते नहीं हो, ऐसे कुछ बातें हैं, तब उल्हाना ताकि मारते हैं शकुंतला के प्रति या अपने प्रति, तो उल्हाना देती है इसी अंक में। और इसी अंक में सारंग और शारदत्त गौतमी इसको छोड़ करके चले जाते हैं। किसको? इस नाटक की नायिका अर्थात शकुंतला को छोड़कर चले जाते हैं। और जब शकुंतला को छोड़कर चले जाते हैं तो मेनका जो है, इनकी माता जो है, जन्म देने वाली माता मेनका है, उनकी सखी होती है सानुमति, और सानुमति आती है तो इसको इसी अंक में अर्थात प्रख्यान अंक में इसको लेकर यानी शकुंतला को जो नायिका है उसको लेकर चली जाती है। अब हम बात करते हैं छठे अंक की। छठे अंक, और छठे अंक को कहा जाता है पश्चाताप अंक। क्या कहा जाता है? पश्चाताप अंक। और इसमें होता क्या है कि राजा अब उसको पश्चाताप होता है। काहे होता है? उसके राज्य में एक धीवर पकड़ा जाता है, और धीवर पकड़ा जाता है तो धीवर के पास से एक अंगूठी होती है, वही अंगूठी जो दुर्वासा ऋषि जो उनको श्राप दिए थे, वही अंगूठी वह चोरी से धीवर बेचने जाता है। लेकिन नगर के सिपाही उसको लाकर राजा के सामने पेश करते हैं, और जैसे अंगूठी को देखते हैं वैसे राजा को अपना संपूर्ण स्मरण होने लगता है, अर्थात वो शकुंतला के बारे में सब याद करते हैं। उसके बाद एक और घटना घटती है जिसमें एक बताया जाता है व्यवसायी होता है धनमित्र नाम का, और धनमित्र नाम का व्यवसायी होता है, वो बहुत धन उसके पास होता है, और वह जाता है अपने बिजनेस करने के यानी व्यवसाय करने के लिए जाता है, उसका संपूर्ण धन दौलत रहता है, जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना आकर राजा को दिया जाता है, तो राजा को यह बतलाया जाता है कि उसका कोई नहीं है, न ही पुत्र है न पुत्री है, कोई है नहीं, तो अर्थात उसका संपूर्ण जो धन है वह धन अब राजकोष में जाएगा। और यही सोचकर राजा के दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है, वो सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं कि मेरा भी कोई पुत्र नहीं है, मेरा भी कोई वंश नहीं है, क्या मेरे जाने के बाद मेरे राज्य का क्या होगा। तो एक पश्चाताप करते हैं, और एक पश्चाताप करते हुए देखती कौन है, तो जो ले गई थी सोनमती, जो मेनका की सखी थी, वह ले जाती है सानुमति, माफ कीजिए सोनमती ना सानुमति, और सानुमति जब ले जाती है तो वह उनको पश्चाताप में देखती है। तो अब हम बात करें छठे अंक की, तो छठे अंक में कुल श्लोक कितने हैं? तो 32 अंक हैं, 32 श्लोक हैं। कितने हैं? 32 श्लोक हैं। आगे हम बात करें सातवें अंक की। सातवां अंक, तो सातवां अंक इनका क्या होता है? पुनर्मिलन अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्मिलन अंक। पुनर्मिलन अंक, और पुनर्मिलन अंक में पूरा श्लोक की बात करें, इसमें 35 श्लोक है। कितने हैं? 35 श्लोक। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कुल श्लोकों की संख्या, कुल श्लोकों की संख्या। तो कुल श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतल में 196 श्लोक है, टोटल श्लोक 196 हैं। सातवें अंक में होता है कि जब राजा वहां पे दानवों पर विजय पा लेते हैं तो महाराज इंद्र ने इनके बड़े आदर सत्कार के साथ राजा दुष्यंत को अपने सारथी मातली के द्वारा इनको नीचे भिजवाते हैं, अर्थात मृतलोक में। और जब ये आते हैं तो हेमकूट पर्वत पे यह मारीच ऋषि को देखकर, उनके आश्रम को देखकर ऋषि को प्रणाम करने के लिए मातली से कहते हैं, तो रथ नीचे उतरता है और यह ऋषि को प्रणाम करने के लिए आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। जब आश्रम की तरफ बढ़ते हैं तो राजा वहां पे देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो हूबहू राजा की जैसे ही दिख रहा था, और वह बच्चों, शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है और उनके दांतों को गिनने का प्रयास करता है।
राजा जाते हैं बड़े स्नेह के साथ, एक पुत्रवत प्रेम के साथ राजा उस बच्चे के तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में जो उस बच्चे का नाम था सौरदमन, जो आगे चल के भरत होता है और भरत के ही नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो सौरदमन के हाथ में अपराजित नाम की औषधि बानी होती थी। उसका मतलब यह होता था कि उस औषधि को बांधने पर अगर कोई गैर वैसा उसको स्पर्श कर रहा है बच्चे को, तो वह जल जाएगा। लेकिन जैसे राजा अपने बच्चे को जब स्पर्श करते हैं तो वहां पे जितनी तपस्विनी थी उन लोगों ने बताया कि इसकी माँ का नाम शकुंतला है। तो शकुंतला को जा करके बतलाया जाता है। जब शकुंतला को देखते हैं तो राजा उससे अनुनय विनय करने लगते हैं, अपना पश्चाताप करने लगते हैं, और शकुंतला भी उन पे गुस्सा होती है। तो आते हैं मारीच ऋषि, और मारीच ऋषि को दंडवत राजा प्रणाम करते हैं, और मारीच ऋषि इनके पूरे कहानी को बताते हैं कि यह किसी का दोष नहीं है, राजा का कोई दोष नहीं है, इसमें महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण यह तुमको विस्मृत कर गए थे, अर्थात भूल गए थे। और इस कहानी को यह जान करके मारीच ऋषि के शिष्य जो गालो होते हैं वह शकुंतला और दुष्यंत के पुनर्मिलन की बात जानकारी को ले जाके कर्ण ऋषि को देते हैं। एक दूसरे से सब मिल जाते हैं और अंत में भारत वाक्य से यह नाटक समाप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, यह सब अंकों में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस बिंदुओं पर अब हम लोग बात करते हैं। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य अभिज्ञान शाकुंतल में जो महत्वपूर्ण जो चीज है, तो अंक वाई हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पहले अभिज्ञान शाकुंतल नाटक, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का शुरुआत ऋतु, किस ऋतु में यह शुरुआत होता है अभिज्ञान शाकुंतल? तो ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु। दूसरे फैक्ट की हम बात करें तो ऋषि विश्वामित्र एवं अप्सरा मेनका की पुत्री कौन है? तो शाकुंतला। तीसरे फैक्ट की हम बात करें, शाकुंतला एवं राजा दुष्यंत का मिलन किस अंक में होता है? तो प्रथम अंक में, प्रथम अंक में। अगले फैक्ट की हम बात करें तो भवर पागल हाथी, भवर पागल हाथी तथा मृग का वर्णन कहाँ है? तो प्रथम अंक में, प्रथम अंक में। प्रथम अंक में ही मृग का वर्णन आता है और भंवर का आता है, जिस भंवर से दुष्यंत जी शकुंतला की रक्षा करते हैं। और मृग का आता है जब वैखानस कहता है कि हे महाराज, आप इन मृगों को न मारे क्योंकि यह आश्रम के मृग हैं। और पागल हाथी से भी इनका बताया जाता है कि वर्णन आता है। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्ट की, तीसरे अंक में। तो होता क्या कि काम पीड़ा, शकुंतला के काम पीड़ा का वर्णन तृतीय अंक में प्राप्त होता है, तृतीय अंक में।
तृतीय अंक में जब शकुंतला का काम पीड़ा का आता है वर्णन, उसमें वह क्या करते हैं, नली के पत्तों पर अपने नाखूनों से उनको लेटर लिखती है। अब तो मैंने व्हाट्सएप का मैसेज है, फलाना ढिमाका बहुत कुछ हो गया है, लेकिन उस समय प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए पत्र लिखा करते थे, तो वही शकुंतला पत्र को लिखती है नली के पत्ते पर। तो उसके काम पीड़ा का वर्णन मिलता है हमको तीसरे अंक में, और राजा दुष्यंत इसी अंक में चले भी जाते हैं करभक्त के द्वारा। करभक्त के द्वारा राजमाता का संदेश एवं राजा दुष्यंत का गमन, यह तृतीय अंक में मिलता है। तृतीय अंक में जब करभक्त आता है राजमाता का संदेश लेकर कि हे राजन, आपको माता ने बुलाया है, तो तृतीय अंक में ही राजा आश्रम से प्रस्थान करते हैं हस्तिनापुर के लिए। ऋषि काश्यप शकुंतला के मंगल कामना के लिए गए होते हैं। कहाँ जाते हैं, तो वह तीर्थ कौन सा था, सोम तीर्थ। अगला फैक्ट हम देखते हैं, महर्षि दुर्वासा के श्राप का वर्णन मिलता है कहाँ, चतुर्थ अंक में। चतुर्थ ऋषि काश्यप या कर्ण आते हैं अपने आश्रम पर, इसमें चतुर्थ अंक में। आगे देखें, ऋषि काश्यप अपनी पालक पुत्री शकुंतला की विदाई करते हैं चतुर्थ अंक में। वन के देवता एवं संपूर्ण वृक्ष लताएं मृग इत्यादि आभूषण प्रदान करते हैं शकुंतला के लिए चतुर्थ अंक में। विवाह के विषय में दुष्यंत से कौन बताता है, सारंगव। जब चौथे अंक में लोग जाते हैं लेकर के, सारदा सारंग और गौतमी शकुंतला को विदाई करा के लेके जाते हैं, तो राजा के समकक्ष राजा और शकुंतला के विवाह के बारे में सारंगो बतलाता है। सारंगो और दुष्यंत के बीच आवेशपूर्ण वार्तालाप होता है
पंचम अंक में। पंचम अंक में जब राजा शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है तब यह उससे कुछ आवेगपूर्ण या क्रोधित होकर के वार्तालाप होता है, तो वह पंचम अंक में। अब हम देखते हैं आगे। तो सानुमति, सानुमति और सानुमति कौन है? तो यह मेनका की सखी थी। जो मेनका अप्सरा हैं, जो इनकी माता थी शकुंतला की, तो उनकी सखी है सानुमति। और जब राजा पहचानने से मना कर देता है, आक्रोश भरे वार्तालाप होते हैं, तो सारंगव, सारदत्त और गौतमी शकुंतला को छोड़ करके चले जाते हैं। जब लोग चले जाते हैं तो यह गर्भावस्था में बेचारी रोती बिलखती है। तो उसको देख करके सानुमति, जो मेनका की सखी होती हैं, तो सानुमति अपने साथ लेकर उड़ जाती हैं, अर्थात स्वर्गलोक चली जाती हैं, उड़ जाती हैं। किसको? तो शकुंतला को। किसको लेकर उड़ती हैं? तो बता रहे हैं कि शकुंतला को। और शकुंतला को किस अंक में? तो पंचम अंक में। इसमें पंचम अंक में। तो पंचम अंक में ही सानुमति अपने साथ लेकर उड़ जाती है शकुंतला को, पंचम अंक में। सारंग और राजा दुष्यंत के बीच का वार्तालाप होता है पंचम अंक में। विवाह के विषय में दुष्यंत से बताता कौन है? तो सारंग बताता है कि हे महाराज, आप लोग गंधर्व विवाह किए थे। लेकिन राजा को तो कुछ पता ही नहीं है, उसको याद ही नहीं आ रहा है, दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा हुआ है। तो अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं कि शकुंतला के जो अंगूठी इसको मिला था, जिसके नाम पर यह नाटक का नाम ही पड़ा अभिज्ञान, और अभिज्ञान मतलब पहचान। तो पहचान क्या थी? इसके पास अंगूठी थी जो राजा को दिखाना था। तो कहने कि शकुंतला के हाथ से अंगूठी कहाँ गिरी थी? तो अंगूठी गिरी थी कहाँ? शची तीर्थ में। शची तीर्थ में अंगूठी गिरी। लेकिन इसका वर्णन या इसकी जानकारी किस अंक में होता है? तो यह छठे अंक में होता है। छठे अंक में इसकी जानकारी होती है कि वह अंगूठी जो थी वह स्नान करते वक्त रास्ते में शची तीर्थ में गिर जाती है। और जानकारी कैसे होती है? तो अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं। धीवर मतलब मछुआरा। धीवर और मछुआरा के द्वारा अंगूठी प्राप्त होती है। तो धीवर या मछुआरा के द्वारा अंगूठी की प्राप्ति किस अंक में होती है? तो यह भी छठे अंक में होती है। छठे अंक में होती है। जब मछली को या धीवर जो होता है मछली को काटता है, मछली के पेट से वह अंगूठी को प्राप्त करता है, तो बेचारा गरीब दुखियारी जो धीवर था, मछुआरा था, उसको बेचने के लिए स्वर्णकार के दुकान पे जाता है। लेकिन रास्ते में ही सिपाही इसको पकड़ लेते हैं और उसी अंगूठी को लेकर के आते हैं और राजा दुष्यंत को दिखाते हैं। जब राजा दुष्यंत को दिखाते हैं तो वह पश्चाताप करने लगते हैं, इसीलिए छठे अंक को पश्चाताप अंक भी कहा गया। जब राजा देखता है तो राजा पश्चाताप करता है। राजा पश्चाताप करता है, इसीलिए इस अंक को क्या कहा जाता है? पश्चाताप अंक। लेकिन पश्चाताप करते हुए देखता कौन है? तो देखने में कौन देखता है? तो मेनका की सखी अदृश्य रूप से सानुमति राजा दुष्यंत को पश्चाताप करते हुए देखती है। कौने अंक में बाबू? तो छठे अंक में। छठे अंक में। छठे अंक में ही सानुमति राजा को पश्चाताप हुए अदृश्य रूप से देखती है। और यही छठे अंक में होता क्या कि इंद्र का सारथी कौन था? मातली आता है। किस अंक में? तो छठे अंक में ही आता है। छठे
अंक में। तो छठे अंक में यह पश्चाताप भी करते हैं और छठे अंक में ही स्वर्गलोक में जो इंद्रासन है भगवान इंद्र का डगमग डोलने लगता है। पूरा अध्याय ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे तो जितना बार पृथ्वी पर लोग तपस्या करते हैं उतना बार बस इंद्र का इंद्रासन डोला है, बस इंद्र भगवान का इंद्रासन डोला है और किसी का नहीं। तो जब यहाँ पे थे दुष्यंत राजा तो उनके इंद्रासन पर कोई दानव थे और कौन देवता लोग, दोनों में युद्ध हुआ। दानव चाहते थे इंद्रासन को लेना, जीतना चाहते थे, तो वह अपने सारथी मातली को दुष्यंत को लाने के लिए मृतलोक में भेजते हैं और मृतलोक में भेजते हैं तो मृतलोक से वह सारथी जब आता है मातली, तो यही छठे अंक में इसका वर्णन मिलता है कि मातली आता है तो राजा दुष्यंत को लेकर के स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करता है। अब हम देखिए राजा की याददाश्त कब आती है, तो राजा दुष्यंत की याददाश्त वापस आती है, वापस आने का वर्णन किस अंक में है, तो ये अभी छठे अंक में ही, इसमें है छठे अंक में। तो छठे अंक में इनका याददाश्त वापस आती है। तो पहले तो बताया कि मातली जो पश्चाताप करते हैं, फिर मातली आता है तो इनको स्वर्ग के तरफ लेके जाता है, राजा का स्वर्ग की तरफ प्रस्थान भी होता है और इसमें जो याददाश्त जो वापस होती है तो राजा दुष्यंत की याददाश्त तब वापस आती है। तो एक कहानी हमने सुना है कि दो दंपत्ति रहते थे और 55 साल की बुढ़िया थी और 60 साल का एक बूढ़ा था। दोनों पति पत्नी थे, रात का समय था और रात के समय 2 बजे लगभग ट्रिंग ट्रिंग कुछ मैसेज आता है बुढ़िया के मोबाइल पे। और जब बुढ़िया के मोबाइल पर मैसेज आता है तो पति उठकर जाता है, आंखों मूंदते जाता है और जाकर देखता है उसमें लिखा था मोबाइल में कि ब्यूटीफुल। आकर के कहता है उठ, इतनी रात को तुमको कोई ब्यूटीफुल मैसेज कर रहा है। बुढ़िया बेचारी परेशान जाती है, कहती है अरे अब तो समय भी नहीं रहा और यह अब कौन कह रहा है मुझको ब्यूटीफुल, जब समय था तो कोई बोला ही नहीं, अब इतनी रात को भला। घबराते हुए बुढ़िया बेचारी जाती है और जा करके देखती है तो बैटरी को देखती है तो मोबाइल में लिखा है बैटरी फुल। तो बुढ़िया अपने पति को चिटाक क्या करता है, तुमको दिखाई नहीं देता है, चश्मा तुम्हारा कहाँ है, तुमको थोड़ा सा विश्वास नहीं है, गधा कहीं का। यह लिख रहा है कि बैटरी फुल और तुम बोल रहा है कि ब्यूटीफुल। इतनी रात को मुझे ब्यूटीफुल कौन बोलेगा। तो यह उसी चाचा की कहानी नहीं थी जिसके पास चश्मा नहीं था, या बहुत हजारों चाचा लोगों की कहानी है। तो समझेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं, ट्रस्ट नहीं, विश्वास जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता था। तो भाई कहानी तो झूठी है लेकिन संदेश सही है, विश्वास नहीं था। तो वही बता रहे हैं कि याददाश्त वापस आने में इनको समय लगा छठे अंक में और छठे अंक में यह अपने पश्चाताप में लग जाते हैं। और इसी अंक की बात और करें तो यह अंक आता कहाँ है कि जो धनमित्र था, धनमित्र। अब देखिए यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है, राजा को पश्चाताप करने का कारण क्या होता है। तो जो धनमित्र व्यवसायी तथा प्रतिहारी के द्वारा पत्र का लाना इसी अंक में वर्णन है, किसमें, छठे अंक में। और छठे अंक में जब यह कहानी सुनते हैं कि कोई धन मित्र का व्यापारी था जिसके पास बहुत धन था, उसका कोई वंश नहीं था, बेटा बेटी को रहबे नहीं किए। तो जब नहीं रहते हैं तो वह मर जाता है तो आता है प्रतिहारी पत्र लेकर के, हे राजन, इस दरबार में एक धर्ममित्र नाम का व्यापारी था जो मर गया, उसका कोई है नहीं, तो अब उसका जितना राजकोष, जितना उसका धन वैभव था, जितना उसकी संपत्ति थी, सब राजकोष में अर्जित की जाएगी, चाहे राजकोष की हो जाएगी। यह कह करके पत्र देख करके राजा भी बहुत गंभीर होते हैं, कहें कि राजा का भी कोई वंश नहीं था, रानी तो 2-3 थी लेकिन अभी इनकी जानकारी में कोई वंश नहीं था, इसीलिए बहुत पश्चाताप करते हैं कि अब सोचने लगते हैं कि मेरा भी कोई वंश नहीं है, अगर मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा। अब इतनी बात सुन करके राजा मूर्छित भी होते हैं, राजा मूर्छित होते हैं कौन अंक में, तो छठे अंक में। राजा मूर्छित भी होते हैं छठे अंक में, वो सोचते हैं कि मेरा भी कोई नहीं है, इसीलिए वह मूर्छा खा जाते हैं। उसके बाद हम अगले तथ्य की बात करें तो हेमकूट पर्वत पर किसका आश्रम होता है,
मारीच ऋषि का। किसका? मारीच ऋषि का। राजा स्वर्ग से आते हुए हेमकूट पर्वत पर किसे देखता है? तो सर्वदमन को। सर्वदमन, इसको भरत भी कहा गया। अपराजिता नामक औषधि किसे बांधा गया था? सर्वदमन। सर्वदमन के हाथों में बांधा होता है। सर्वदमन या भरत। अगला तथ्य देखते हैं। राजा तथा शकुंतला का मिलन किस अंक में वर्णित है? 7वें अंक में। महर्षि दुर्वासा के श्राप के विषय में कौन बताता है? मारीच ऋषि। कौन बताता है? मारीच ऋषि। कौन या काश्यप ऋषि के पास शकुंतला एवं दुष्यंत के मिलन का समाचार कौन ले जाता है? तो समाचार कौन ले गया? मारीच शिष्य, मारीच ऋषि का शिष्य गालव, गालव ले जाता है। तो 7वें अंक में इन लोगों का मिलन भी होता है, उसके बाद इनके संदेशा को ले जाता है। और शकुंतला जब उलाहना देती है राजा को कि आपकी गलती है, तब मारीच ऋषि ने बतलाया कि किसी की गलती नहीं, इसमें राजा निर्दोष है, यह तुमको मिले हुए दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यह सब हुआ है। और दोनों परिवार सब मिल जाते हैं और उसके बाद भरत वाक्य के साथ ही यह नाटक की समाप्ति होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैं इस वीडियो में आप लोगों के तथ्य जानकारी को भेजा हूं, आपकी आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और नोट बनाना चाहें तो नोट भी बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।